अरे बैठो। सतीश जी, वो वर्षा ने मुझे बताया कि उसने यहाँ आकर आपसे बहुत बदतमीजी की। वर्षा ने आपसे जो कुछ भी बिना सोचे समझे कहा, उसे वो नहीं कहना चाहिए था, और उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं अर्चना। नहीं सतीश जी, वर्षा को अपनी गलती का एहसास है और वो बहुत शर्मिंदा है। सतीश जी, आई एम सॉरी। आई मीन, मैंने उस दिन जो भी कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। अर्चना, वो निधि मैडम आपको बुला रही है। सर, मुझे निधि को कुछ अर्जेंट फाइल्स देनी थी, मैं अभी आती हूँ। वर्षा, मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। और बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि पिछली बार आकर मैंने आपको इतना कुछ सुनाया, बल्कि बुरा इसलिए लगा कि मेरी कोई गलती ना होते हुए भी ताई के कहने पे मुझे आपसे माफी मांगनी पड़ रही है। मिस्टर, पिछली बार मैंने जो भी कहा आज भी मैं उस पे कायम हूँ। मुझे यकीन है कि ताई और जीजू के बीच में भी आप ही की वजह से आई है, इसलिए माफी तो आपको मांगनी चाहिए। एक बात और सुन लीजिए, आप सभी जितनी कोशिश करें ताई और जीजू के बीच में आने की, लेकिन मैं उन्हें एक करके रहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इंटेंशंस को समझ गए होंगे, है ना? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो मैं चलूं? ताई, मैं चलती हूँ। हाँ, बाय। सतीश जी, वर्षा की बातों का नहीं अर्चना, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा उसका कॉन्फिडेंस देख करके। यू नो, यू आर लकी जो तुम्हें इतना प्यार करने वाली बहन मिली। अब जाओ, जो भी काम बचा है उसे पूरा कर लो। कैसी लड़की है वर्षा, और उसे देखते ही मुझे क्या हो जाता है। सचिन, ये रहा मिस्टर केरकर का एड्रेस। पापा के काफी अच्छे दोस्त हैं ये तुम्हारा सारा इंतजाम कर देंगे। बिल्कुल, वो मैंने खुद केरकर साहब से बात कर ली है। तुम्हारी एकोमोडेशन और वो तुम्हारी स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज ही विल टेक केयर। थैंक यू सर। और तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। सो मिस्टर मानव, कैसे चल रहा है तुम्हारा कामकाज? अब गैरेज का बॉस बनने के बाद थोड़ा अलग फील कर रहे? हाँ सर, अलग तो लग रहा है। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं सर, लेकिन वो भी अच्छी लगती है। जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है सर। मानव, मैं तो महज एक जरिया हूँ। आज नहीं तो कल ये सब तो तुम्हें मिलना ही था। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी मेहनत का फल है ये। और एक बात और याद रखो कि तुम्हारे यही दोनों गुण तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सर। तो सचिन, मेरी ये बात तुम भी याद रखना। जी सर। अरे क्या धक्का मारती है? चलने को नहीं देती क्या? अरे सीधी खड़ी रहे ना। चल, चलने को भी नहीं देते। तुझे बैठना है क्या सविता? जाने दे। अरे बैठ ना, मैं खड़ी रह सकती हूँ। तो क्या मैं नहीं खड़ी रह सकती? हैं? मैं क्या बुढ़ी हूँ? अरे 4-4 बार मैं ऊपर नीचे पानी भरती हूँ नीचे से। खड़ी रह के खाना पकाती हूँ, तो मेरे से होता नहीं क्या खड़ा रहने को? ये कोनी क्या मारती है? सीधे खड़ी रहना।
आई आप यहाँ बैठ जाइए ना। अभी तू हटेगी या मैं तेरी गोदी में बैठूं? ए, तू कैसे रखती है? मुझे जगह दी है ना? चली बैठे आराम से खिड़की में, मुझे जगह दी है। ये लोगों का ऐसा ही है, जगह मिली तो चले सर अपने। देख रुक्मिणी, नसीब में आराम होगा तो कैसी जगह मिलेगी? देखा तेरे सामने खिड़की के बाजू में। हाँ, वो तो तेरी बहू ने सीट दी ना, इसलिए। कौन सी बहू? क्या बहू? अभी तो मैं नई बहू लाने वाली हूँ। मेरे सचिन की सगाई होने वाली है। अरे वो गिरीश जी है ना, उनकी बेटी श्रावणी, उसके साथ हो रही है। क्या होता है, ये मिडिल क्लास लोगों के साथ शादी करके ना घर में कबाड़ा हो जाता है। इसलिए शादी करते समय अपने बराबर वाले लोगों के साथ शादी करनी है कि नहीं? अभी मेरा मानव गैरेज का मालिक, तो मैं भी मालकिन बन गई। गिरीश जी भी गैरेज के मालिक है कि नहीं? तो उनकी बेटी के साथ इसलिए शादी कर रहे हैं हम। तो आना, मेरे पे गुस्सा मत करना। इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे आज बता रही है? क्या हो गया? सब जल्दी जल्दी में हो गया ना, और मैं ये बात को फैलाना नहीं चाहती। आजू बाजू वाले बुरी नजर वाले होते हैं लोग, इसलिए तुझे बोला नहीं, लेकिन अभी बोला कि नहीं, तो आना, गुस्सा मत कर। चलो, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। सचिन के तो नसीब खुल गए। सचिन का क्यों? सचिन के साथ मेरा भी। मतलब देख, अच्छी बहू आई ना तो सास का भी नसीब खुलता है। अच्छा, ये तो बता, आज तू क्या क्या खरीदने वाली है? तू जोर से पूछेगी क्या? ट्रेन में कितने लोग होते हैं? साड़ी खरीदनी है, गहने खरीदने हैं, और मिठाई। मेरी बहू है ना, उसको काजू कतरी बहुत अच्छी लगती है। 5 किलो खरीदने वाली मैं। सुन, तेरी बहू उतर गई। ये सब तो उसी को सुना रही थी ना, अब तो बंद कर। वाह सविता, क्या सुनाया तूने अर्चना को? बहुत झुलझ गई होगी। आज मेरे पेट का दर्द थोड़ा कम हो गया। अरे गोविंद, कैसा है? सचिन बोल रहा हूँ यार। हाँ, किधर है? हाँ, ये मानो भी ना, मेरे सारे वीक पॉइंट्स अच्छी तरह जानता है। अपनी कसम दी उसने मुझे। अब ना मैं अर्चना के घर जा सकता हूँ और ना ही उसे न्योता दे सकता हूँ, लेकिन किसी भी तरह अर्चना को तो सगाई में लाना ही लाना है। अरे चल ना, क्या नाटक कर रहा है? अरे दुनिया में तेरे पास ही काम है क्या? मेरे लिए एक दिन छुट्टी नहीं निकाल सकता है क्या? मुझे नहीं पता, तू मेरे एंगेजमेंट में आ रहा है बस। हाँ चल, अभी बहुत लोगों को फोन करना है। हाँ, मंगिया को भी फोन करता हूँ। चल रखता हूँ। ओके। अरे शोलापुर वाली मौसी को। सचिन, वंदिता यहाँ। वो बाबा, क्या बाबा? क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम्हारी सगाई में अर्चना वहनी भी शामिल हो? बाबा, हम लोग लाख कोशिश कर ले, लेकिन तो भी ये बात पॉसिबल नहीं है। आपको तो पता है ना कि आई वहनी को बिल्कुल नापसंद करती है, और दादा भी आई की बात को कभी काटेंगे नहीं। बाबा आप ही बताओ ना कि ये बात कैसे जमेगी? मुझे पता है, लेकिन मानव ने मुझे कसम देके मेरे हाथ बांध रखे हैं। तुम दोनों के हाथ तो खुले हैं ना? मतलब ये, मानव ने मुझे अर्चना के घर जाने से मना कर दिया, तुम दोनों को नहीं। तो तुम दोनों अर्चना के घर जाके उसे न्योता दोगे।
पापा लेकिन आपको तो पता है ना कि वही मुझे पता है ये इतना आसान काम नहीं है। तुम दोनों अर्चना के घर जाओगे तो उसके घर वाले तुम्हारे साथ कैसे पेश आएंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अपने मानव दादा के लिए तुम्हें ये रिस्क उठाना ही होगा। वो दोनों जितने नजदीक आ जाए उतनी ही जल्दी उन दोनों की गलतफहमियां दूर हो सकती है और वो जल्द से जल्द एक दूसरे को चाहने भी लगेंगे। और तुम्हारा साखर पुड़ा ही सबसे अच्छा जरिया है उन दोनों को नजदीक लाने का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, है ना? बिल्कुल सही। तो फिर चलो तुम दोनों जाके अर्चना को निमंत्रण दे के आओ। ओके पापा, डन 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 डना डन डन। तो आज से मिशन मानव अर्चना शुरू। पता नहीं सचिन और वंदिता वहां पहुंचे या नहीं। मानो तुझा फोन दे जरा। ए, दादा का फोन आ गया। हेलो सचिन, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बाबा बोलिए। पहुंचे या नहीं? हाँ बाबा बीच रास्ते में पहुंचे, बस पहुंचने वाले हैं। बाबा चिंता मत कीजिए, हम लोग मिशन पूरा करके ही आएंगे। वो तो मुझे पता है। मुझे पूरा विश्वास है तुम दोनों पर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाबा। क्या कह रहे थे? बाबा ऑल द बेस्ट बोल रहे थे। ए चला जल्दी। मानो ये एक बात पूछूं? पूछो ना बाबा। तुम्हारे और अर्चना के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ तो बात डिवोर्स तक आ पहुंची? छोड़ो ना। अरे नहीं, प्लीज बता ना, मुझे सुनना है बता। लेकिन तूने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश नहीं की? की थी बाबा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और तू हार मान के बैठ गया। छोड़ो ना बाबा इन बातों को, मैं सब बात भूल चुका। नहीं मानो, अब भी बात बन सकती है। तेरी बेगुनाही साबित हो सकती है अगर तू कोशिश करेगा। लेकिन तू कुछ करेगा नहीं ना, तो क्यों करेगा? अरे दूसरों के लिए अपनी जान लड़ाता है तू, और अपने खुद के बारे में इतनी लापरवाही। तेरी अपनी भी कोई जिंदगी है ना, इसके बारे में सोच। ठीक, तू कुछ करना नहीं चाहता ना, अब मैं करूंगा। मैं तेरी बेगुनाही के सबूत ढूंढूंगा और सारी दुनिया के सामने तुझे बेगुनाह साबित करके ही रहूंगा। आई तू चल, मैं कर रही हूँ। अरे अर्चो, तू सब ये रहने दे।
तो जाकर आराम कर जा। आई तुझे पता है ना मुझे आराम रास नहीं आता, और सुबह से तू भी तो काम ही कर रही है ना, तो मैं कर लूंगी, तू जा। तू नहीं सुनेगी ना इस मामले में? तो नहीं। अच्छा ठीक है, ये 2 रोटी रह गई है, वो तू बेल ले, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। ठीक है। वर्षु, इतनी देर से अखबार में सर खपा रही है, कुछ मिला कि नहीं? हाँ, 2 कंपनीज में वैकेंसी है और लगता है एक में इंटरव्यू के लिए कल ही जाना पड़ेगा। चलो अच्छा, एक बार तुम्हारा रूटीन शुरू हो जाना तो अच्छा होगा। वैशाली जरा देखो तो कौन है, पता नहीं कौन आया है इस वक्त। अहो तो टीव्ही बंद करा आणि चला जेवायला। वैशू कोण आहे? ये वैशू भी ना। अरे विनोद, देखो कौन आया है। अरे मानव के भाई बहन सचिन और वंदिता आए हैं। सचिन वंदिता, तुम दोनों यहाँ? कैसी है वंदु? अच्छी हूँ वैनी। वो वैनी, वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे बातें होती रहेंगी, आओ तुम दोनों यहाँ। वैशु पानी है, आओ बैठो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। वैनी, सचिन की सगाई है और हम चाहते हैं आप और आपका परिवार इसमें शामिल हो। वैनी, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? देखो सचिन, तुम और वंदिता अभी बच्चे हो। तुम्हारे इस रवैये से कितने और क्या क्या प्रॉब्लम होंगे इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। देखो, अब हमारा रिश्ता टूट चुका है। लोगों के सामने इसका दिखावा करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम सच्चे दिल से हमें न्योता देने आए हो, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अर्चू या हम में से कोई भी इस फंक्शन को नहीं आएगा। देखो, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं। तुम्हारी सगाई है, इस बात की हमें खुशी है और हम सब लोगों की तरफ से तुम्हें बधाई। लेकिन हमें वहां बुलाने की जिद मत करो, वो हमसे नहीं होगा, हम वहां नहीं आएंगे। हम नहीं आ सकते तो क्या हुआ? ताई जाएगी। हाँ ताई। नहीं, अर्चना भी नहीं जाएगी। ठीक है, हम चलते हैं। बंधु चल। ठहरो। मैं आऊंगी।